नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर में आपको बता दूं, नवरात्र को लेकर चौकिया धाम में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जो है पुजारी है पंडा, इनसे भी बात करेंगे यहाँ पर नवरात्र को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं। पहले आपका स्वागत अभिनंदन है। और नवरात्र का सीजन आ रहा है, यहाँ पर नवरात्र के दर्शन के लिए लाखों की तादाद यहाँ पर संख्या में रहते हैं भक्त। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि मंदिर परिवार तैयारी चैत्र नवरात्र की लगभग पूर्ण रूप से पूर्ण कर ली गई है। उनको दर्शन करने में नाम मात्र का भी दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग सुख सुविधा से अच्छे से दर्शन करेंगे। सब मंदिर से उनको बाहर निकाला जाएगा। उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम लोग संपन्न कर चुके हैं। इसका पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया। मान जी, एक सवाल मेरा ये है, यहाँ पर जो है और व्यवस्थाएं की अगर बात करें, बैरिकेडिंग की बात करें और यहाँ पर यातायात की व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, प्रशासन से इस बार मंदिर परिवार और हम एक मंदिर के महंत होने के कारण एक निवेदन करेंगे कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो बिल्कुल रोड पे ही सब गाड़ी खड़ी हो। जितनी कार आती है, टू व्हीलर आता है, उसका एक जगह सुनिश्चित किया जाए, एक पार्किंग सुनिश्चित की जाए। अगर गाड़ी बैरिकेडिंग तो उस तरह भी रोकी जाएगी, क्योंकि जरूरी है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो हम यही कहेंगे कि उसके लिए एक जगह उस पर चिन्हित किया जाए, जहाँ पे 200, 400, 500 गाड़ी खड़े होने की क्षमता हो। उसको एक जगह चिन्हित किया जाए, रोड पे न गाड़ी खड़ी होकर के वो पार्किंग में। कानून व्यवस्था की अगर बात करें, किस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था की? हम मंदिर पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कैमरे की निगरानी की जा रही है यहाँ पर प्रशासन द्वारा। जी जी, देखिए, आज हम आपसे बता दें कि हम लोग तैयारी लगभग पूर्ण कर लिए थे। भी लगभग एक दिन पहले ही हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से हम लोग जाके मिले, अपनी तैयारियों के बारे में पूरा हम लोगों ने बता दिया। अपने मंदिर परिवार के दिया गया। और जो आपने प्रशासन की व्यवस्था की बात की, तो प्रशासन की हर बार व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। उनका साथ उन लोगों के साथ बहुत बढ़िया मिलता है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है और प्रशासन से निवेदन है कि इस चैत्र के नवरात्र को संपन्न कराएं, बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराएं। और हम आपको एक बात और बता दें कि इस चैत्र के नवरात्र में, चैत्र नवमी को मंदिर परिवार और पूरे गाँव के लोग एक बहुत बड़ा यहाँ से झंडा निकलता है, जो हमारे डी है बड़ागढ़ जी बाबा, वहाँ तक झंडा जाता है। फिर वहाँ से एक झंडा माँ के यहाँ आता है, एक झंडा काली माता जी के यहाँ जाता है, शक्ति माता जी के यहाँ जाता है। वो बहुत बड़ा पर्व है, उसको मंदिर परिवार मनाता है। तो इस बार चैत्र का नवरात्र जो है, माता जी की कृपा से बहुत अच्छे से संपन्न होता है। तो एक सवाल मेरा ये है, मान जी भी आपको देख रहे भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? इस बार भक्तों से क्या भक्त लोगों से यही निवेदन करेंगे, इस चैत्र के नवरात्र में पहली बात तो ये जानिए, भारत का शायद ऐसा कोई कोना नहीं होगा कि इस चैत्र के नवरात्र में माता जी के यहाँ आके मत्था नहीं टेकते, उनके दर्शन नहीं होते। सभी लोगों की उपस्थिति होती है दर्शन करने की। और यात्रियों से हम निवेदन करते हैं कि भारी से भारी संख्या में माता जी के यहाँ आए, दर्शन करें। और माता जी का इस चैत्र नवरात्र में वैसे भी जो लोग आते हैं, जो भी मनोकामना अपने मन में लेते हैं, इस चैत्र के नवरात्र में उनका पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर चौकिया धाम के महत्व ने जिस तरह से बताया है, यहाँ चौकिया धाम मंदिर जो है बहुत ही फेमस है। यहाँ पर जो है देश दुनिया से लोग आते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र जो है यहाँ पर होना है। तो कहीं कहीं यहाँ पे जिला प्रशासन और यहाँ के मंदिर प्रांगण की जिस तरह से व्यवस्थापक है, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तमाम यहाँ CCTV कैमरे लगाए हैं। और यहाँ पे महिला कांस्टेबल तमाम जो है कड़े इंतजाम का है, यातायात की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे व्यवस्थित कर दी गई है। तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग भक्त आते हैं। तो भक्तों के लिए लेकर जो मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर तैयार है। कोई भी किसी भी दिक्कत न हो, इसलिए यहाँ के जो है मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से भक्तों के लिए तत्पर तैयार है। क्या तैयारियां है यहाँ पर नवरात्र को लेकर स्पेशल? और यहाँ पर आप यहाँ के मंदिर के महंत हैं, तो किस तरह से यहाँ पे भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है और पूजा पाठ जो है यहाँ पर होना है?
नवरात्र को लेकर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हर कार्यों में, हर माँ के पूजन में पहुँचने के लिए, आपको अपना समय देने के लिए, माँ की कृपा ऐसे ही आप लोगों के ऊपर बनी रहे, सभी मीडिया बंधुओं के ऊपर माँ की ऐसी कृपा बनी रहे, उनके सभी परिवारों पे बनी रहे कि ऐसे ही वो माता जी का जो एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो करते रहें। श्रद्धालु भी यहाँ आप लोगों के माध्यम से और भी दर्शन करने आने लगे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे मंदिर परिवार की तरफ से। और तैयारियों की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं तो तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। इसके लिए हम लोग एक दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जा कर के सारी तैयारियों के बारे में बता दिए हैं। आज उसी तैयारियों का जायज़ा लेने माननीय श्री सिटी मजिस्ट्रेट जी, CO सिटी जी, सभी लोगों की उपस्थिति आज होगी। शाम को एक मीटिंग भी है छोटी सी 5:30 बजे। तो लगभग तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं नवरात्र इस बार क्या कुछ नया गाइडलाइन आया है? कुछ गाइडलाइन भक्तों के लिए कुछ गाइडलाइन है, जैसे भीड़ बढ़ती है तो स्पेशल दर्शन करने के लिए कुछ गाइडलाइन आई है? अब देखिए, नवरात्र में जैसे पहला दिन जब नवरात्र का होता है तो लोकल यात्री ज़्यादा होते हैं, तो 9-10 बजे तक हम लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। चूँकि ये लोकल यात्री होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम बगल से दर्शन पा जाएं। तो उन सभी लोगों से इस बार हमारा निवेदन और अनुरोध है, चूँकि चैत्र का नवरात्र है ये, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोगों से निवेदन और प्रार्थना करेंगे अपने जनपद वासियों से कि वो लोग दर्शन लाइन में ही लग के करें, बगल से ना आए, लाइन कतारबद्ध चलती रहे, यात्री उसमें डिस्टर्ब ना हो। और हम लोगों का जो उद्देश्य है, यात्री दर्शन करे, सकुशल अपने घर जाके पहुँचे, और उनके लिए जो प्याऊ जल की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, इस बार उस व्यवस्था को भी हम लोग करेंगे। इस बार प्रसाद वितरण भी होगा। सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पर जो है महिलाएं, ज़्यादातर यहाँ पे महिलाएं, सारे भक्त आते हैं, तो किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पे इंतजाम किया गया है? सुरक्षा को लेकर तो अभी जितना भी नवरात्र हम लोगों ने अभी तक देखा, तो प्रशासन की बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों के साथ रहता है प्रशासन का। क्योंकि महिला कांस्टेबल चूँकि सुबह भी 2 शिफ्ट में चलते हैं ड्यूटी, तो सुबह शाम दोनों में, चूँकि रात को लोकल यात्री ज़्यादा होते हैं और महिलाएं उसमें ज़्यादा होती हैं, तो हम लोगों ने पिछली बार निवेदन किया था, तो फोर्स लगभग पूर्ण रूप से फोर्स दिया गया था, क्योंकि व्यवस्था पिछले साल से ही बहुत अच्छी चल रही है। प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है न, इस नवरात्र को सकुशल संपन्न कराने में बहुत बड़ा सहयोग रहता है प्रशासन का। विनय त्रिपाठी, महंत जी, चौकिया धाम। नवरात्र के लेकर यहाँ पे क्या तैयारियां हैं? नवरात्र को लेकर शक्ति धाम, चौकिया धाम बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ की मान्यताएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप श्री शीतला माता के हर कार्यक्रम में आप आते हैं इस तरीके से वाइट करने के लिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार जो ये नवरात्रि है बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाती है, क्योंकि इस नवरात्रि में चैत्र रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म होता है। उनके जन्मोत्सव को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का 9 वर्ष यही नवरात्र से प्रारंभ होता है विक्रमी संवत के हिसाब से। और हम आपको ये भी अवगत करा रहे हैं कि यहाँ बहुत दूर दराज से लोग इस नवरात्र में आते हैं, और भारत की ऐसी कोई धरती नहीं है जहाँ से लोग यहाँ आते न हो दर्शन करने के लिए माँ का। और माँ की इतनी कृपा होती है अपने भक्तों पर कि उनके हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं, जिसके उपलक्ष्य में नवरात्रि को देखते हुए व्यवस्थाओं को देख करके आज सायंकाल में माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी और श्रीमान CO साहब जी जो है वो लोग आने वाले हैं 4:30 बजे, और उनके साथ हमारे महंत विनय कुमार त्रिपाठी जी का जो है कुछ वार्तालाप होगा कि किस तरीके से यात्रियों को सुविधा दी जाए और क्या क्या कैसे बैरिकेटिंग होगी, क्या क्या होगा, कैसे ड्यूटी लगेगी। इस बार यहाँ पर जो है कितनी श्रद्धालुओं की लगभग तादाद है? अब आप मान लीजिए कि जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इस नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में कम से कम 20 से 25 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद हम लोग रखते हैं, और आते भी इतने हैं। पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, पार्किंग के लिए सर, पार्किंग के लिए लेकर के ये व्यवस्थाएं हैं कि जैसे पार्किंग पहले जो है एंट्री होती थी पश्चिमी द्वार से, और जो है बड़ागढ़ी महाराज का स्थान पड़ता है वहाँ पार्किंग होती थी,
विगत कुछ वर्षों से जो है पूरब दिशा की तरफ भी जो है पार्किंग हो गई, जो आजमगढ़ से आने वाले यात्रियों को बहुत असुविधाएं होती हैं। और साथ साथ जो है और पार्किंग के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को कि मतलब गाड़ियां जो है हमारे यहाँ दुकानदारों के पास में बहुत पर्याप्त जगह है जो अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा करा सकते हैं। और जिस प्रकार से पार्किंग की जाती है तो वो पार्किंग की विशेष व्यवस्था बनाएं और उसमें धन उगाही के लिए न करें, ऐसा हमारा अपना सोच है, अपील है प्रशासन से। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रवेंद्र कुमार उपाध्याय है, मैं मंदिर पुजारी हूँ।